हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी के हाथरस में दलित लड़की से हैवानियत से हड़कंप मचा है। गैंगरेप के बाद 15 दिन से अस्पताल में भर्ती थी लड़की, आज दम तोड़ा। हाथरस में पीड़ित लड़की को परिवार के सामने उठाकर ले गए थे दबंग, गैंगरेप किया, जीभ काटी, रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हाथरस पुलिस का दावा, पीड़ित लड़की की जीभ काटना और कमर तोड़ने के दावे गलत हैं। पीड़ित लड़की का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा, गर्दन की हड्डियों में चोट थी, नस दबने से सांस लेने में दिक्कत थी, हाथ पांव भी नहीं चल पा रहे थे। 2 दिन बाद ही वारदात के बारे में समझा पाई लड़की। हाथरस में दबंग कई दिन से कर रहे थे लड़की को परेशान। पहले लड़की के पिता को भी पीटा था। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। यूपी के हाथरस में दलित लड़की से हैवानियत पर फूट रहा है गुस्सा। आगरा में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। हाथरस की दलित बेटी का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था इलाज। आज मौत होने के बाद अस्पताल के बाहर भीम आर्मी का प्रदर्शन, फांसी की सजा की मांग की। कृषि बिल पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मोदी बोले, कुछ लोग ट्रैक्टर जलाकर किसानों का अपमान कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी एमएसपी पर नहीं बनाया कानून। कल कांग्रेस के यूथ विंग ने इंडिया गेट के पास अंबाला से ट्रक में ट्रैक्टर लाकर जलाया था। बीजेपी ने इसे बताया है तमाशा। राहुल गांधी ने कृषि बिल पर किसानों से बातचीत की, बोले कृषि बिल और नोटबंदी में कोई फर्क नहीं, ये अंग्रेजों वाला कानून है। चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने सीएम अमरिंदर सिंह से आज मुलाकात की। विधानसभा में मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की मांग की। पंजाब में कांग्रेस के सिद्धू बोले, पार्टी से ऊपर उठकर पंजाब के किसानों के लिए लड़ूंगा। मंडियां खत्म कर किसान का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बोले, हरियाणा में दूसरे राज्यों के किसानों को धान की फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों का रेल रोको आंदोलन जारी। आज प्रदर्शन का 6ठा दिन है। सरकारी दावों के बावजूद पंजाब में किसान फिर जला रहे हैं पराली, यानी फसलों के अवशेष। किसान बोले, प्रदूषण होता है लेकिन हम भी मजबूर हैं। चुनाव में सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में तकरार। कांग्रेस गठबंधन में 80 सीटों तक पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी 65 से ज्यादा पर राजी नहीं है। चुनाव से पहले बिहार में सियासी दलों का नया गठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी मायावती की बीएसपी के साथ मिलकर बिहार चुनाव लड़ेगी। बिहार एनडीए में खींचतान जारी है। कल एलजेपी के चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिले, बोले सीट बंटवारा जल्द हो, नहीं तो 143 सीटों पर अकेले लड़ने को हम तैयार हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा की। बीमार पिता रामविलास पासवान की सेहत के लिए प्रार्थना की। बिहार में चुनाव आते ही टिकट बेचने के आरोप लगना शुरू। आरजेडी में SC/ST के प्रदेश सचिव ने तेजस्वी पर 50 लाख में टिकट बेचने का आरोप लगाया। संजय राउत और फडणवीस की मुलाकात पर महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा, चाय बिस्किट खाने नहीं, सियासी बात हुई थी। बाद में चंद्रकांत पाटिल पलट गए, बोले सरकार बनाने पर कोई बात नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को होंगे विधानसभा उपचुनाव। 28 सीटों पर होगी वोटिंग। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए शिवराज के कई मंत्रियों को ये चुनाव लड़ना है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के केस में कल सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला।
आडवाणी, मुरली और उमा भारती समेत कई बड़े नेताओं पर आरोप लगे हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था विवादित ढांचा। रामविलास वेदांती बोले, फांसी हुई तो सौभाग्य मानूंगा। उमा भारती ने भी कहा, जमानत नहीं मांगूंगी। योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा बोले, पश्चिमी यूपी में लव जिहाद की कोशिश सबसे ज्यादा, जरूरत पड़ी तो योगी सरकार रोकने के लिए बनाएगी कानून। बिजली के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूपी के कई जिलों में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बरेली में निकाला गया मशाल मार्च।